जय हिंद साथियों, मैं अनंत चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग विद अनंत चौहान में। तो भाई कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो भाई काफ़ी समय से दोस्तों हमारी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी, तो आज हमने सोचा क्यों ना दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लास कराते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हमारी दोस्तों कंप्यूटर की भी क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, और साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी की मैथ की भी क्लास करा रहा हूँ, और दिल्ली पुलिस की भी मैथ की क्लास करा रहा हूँ। मतलब हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों लेके आप लोगों को चल रहा हूँ। हालांकि दोस्तों कंटिन्यूसली सारे सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं समय के अभाव की वजह से, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज उसी क्रम में दोस्तों अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने सोचा कि आपको रीजनिंग में दोस्तों आज हम बैठक व्यवस्था को कंप्लीट कराने वाले हैं। बैठक व्यवस्था का दोस्तों ये आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का दोस्तों हम आज कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि इस बुक में दोस्तों जी हम बात करें दोस्तों, इस बुक में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। और उसके आगे के जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हें आज हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर को दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोग क्लास में आ जाओ। भाई क्लास को एक बार शेयर कर दो भाई, ताबड़तोड़ एक बार, कम से कम एक स्टूडेंट कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करेगा भाई। 5 दोस्तों के साथ में हर एक स्टूडेंट वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे दोस्त। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। देखो लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन सभी लोग दोस्तों तैयार रख के बैठेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठेंगे दोस्तों, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले और क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे भाई सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं और वो किसी वृत्ताकार मेज के परितः केंद्राभिमुख, यानी केंद्राभिमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका ये एक व्रत मैंने बना लिया है, ठीक है। और कह रहा है कि दोस्तों 5 मित्र जो है दोस्तों, सभी का दोस्तों मुँह, 6 मित्र हैं या 6 विद्यार्थी हैं जिनका मुँह दोस्तों कैसा है दोस्तों, केंद्र की ओर है। अब जो 6 विद्यार्थी हैं ना दोस्तों, उनका सबका मुँह दोस्तों केंद्र की ओर है, तो इस 6 स्थान बना लेंगे केंद्र की ओर। 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा आपका 4, 5, और ये हो गया दोस्तों 6। तो आपने देखा कि दोस्तों हमने यहाँ पर 6 स्थान बना लिए हैं, और इस सभी का जो मुँह है दोस्तों वो कैसा है, केंद्र की ओर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि फातिमा जो है वो चंदन और बाला दोनों के बिल्कुल निकटस्थ है। तो जब दोनों के बिल्कुल है तो मतलब क्या हो जाएगा कि फातिमा जो है वो चंदन और बाला के बीच में है, तभी तो दोनों के निकट होगा। आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि दिनेश जो है वो बाला के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों कंडीशन को बैठाना स्टार्ट करेंगे। दिनेश जो है ना वो बाला के बाएं, तो भैया कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को बैठा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बाला को दोस्तों यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं दोस्तों किसको बैठा दिया, बाला को। तो कह रहा है दोस्तों ये आपका बैठ गया यहाँ पे बाला, ठीक है। चीज़ें आपको स्पष्ट तरीके से नज़र आ रही होंगी दोस्तों, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, वॉइस में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक बार कमेंट करके बता दो सभी लोग। अब बाला हो गई, अब बाला के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बाला का बायां किधर होगा दोस्तों, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो बाला के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पे बैठा है दिनेश। कौन बैठा है दोस्तों, दिनेश। तो ये स्थान किसका हो गया, तो ये स्थान हो गया दोस्तों आपका दिनेश का। दिनेश बैठ गया बाला। आगे पढ़ेंगे। ईसा जो है दोस्तों वो चंदन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अनुज जो है दोस्तों वो दिनेश और चंदन दोनों के बीच में है। अनुज और फातिमा के बीच कौन बैठा है, या दोस्तों कौन बैठी है। हमने जो लाइन दोस्तों पिछली छोड़ के आए हैं अब उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि फातिमा जो है ना वो चंदन और बाला के बीच में है, या बाला के निकटस्थ है। फातिमा जो है ना, फातिमा वो चंदन और बाला, देखो बाला तो निश्चित स्थान पर बैठ ही चुका है। तो जो फातिमा है दोस्तों वो चंदन और बाला के निकटस्थ है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना, यहाँ पर यदि मैं फातिमा को बैठा दूँ और यहाँ पे बाला है, तो भैया फातिमा जो है दोस्तों वो बाला के भी निकटस्थ होगी और चंदन के। तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा दोस्तों, ये स्थान है दोस्तों चंदन का। ये भी दोस्तों आपका पूरी तरीके से स्पष्ट होगा कि ये स्थान जो दोस्तों किसका है, चंदन का है भाई। देखो यहाँ पे देखो 4 लोग बैठ गए, अब 2 लोग बचे तो आप बड़े आसानी से बैठा सकते हो। आगे कह रहा है कि ईसा जो है ना, ईसा वो चंदन के बाएं तीसरे स्थान पर है।
ईसा जो है ना चंदन का बायाँ, तो चंदन का बायाँ किधर होगा? फातिमा की तरफ, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे स्थान पर कौन है बैठी है दोस्तों? यहाँ पर बैठी है ईसा। तो ये स्थान किसका हो गया भाई? ये हो गया स्थान ईसा का। तो ईसा दोस्तों ये आ गई। अब एक इंसान बचा है दोस्तों, जो बचा है उसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो भाई अब देखो कौन बचा है, तो आपको होगा सर अब जो बचा है ना वो अनुज है, क्योंकि अनुज जो है ना वो दिनेश और चंदन के निकटस्थ है। अनुज जो है, तो अनुज अगर यहाँ पर होगा तो दोस्तों ये आपके अनुज जो है दिनेश के भी पास में है, और दोस्तों ये दिनेश के साथ साथ चंदन के भी पास है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार सा डायग्राम बन के दोस्तों आपका पूरी तरीके से दोस्तों सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब जो है दोस्तों आपका ये जो फिगर है दोस्तों आंसर देने के लिए तैयार है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुज और फातिमा के बीच कौन बैठा है। भाई हमें किस किस के बीच बताना है? हमें बताना है अनुज और फातिमा। तो अनुज कहाँ पे है दोस्तों? अनुज ये रहा। फातिमा कहाँ पर है? ये है। तो इन दोनों के दोस्तों आपको बीच में बोला है, तो इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? तो आपको सर अनुज और फातिमा के बीच में दोस्तों चंदन बैठा है। कौन बैठा है? चंदन बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहेगा। भाई वृत्त की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से एक वृत्त ले लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त, और कितने लोग हैं दोस्तों? 6 दोस्त हैं, तो 6 स्थान बना लेंगे। और सभी का मुंह दोस्तों कैसा है? केंद्र की ओर है। एक वृत्ताकार में मेज की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो भाई ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। भाई देखो यहाँ पे 6 मित्र बैठ गए, 6 दोस्त, ठीक है। अब इनको बैठा लेंगे दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि ए जो है ना वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ना वो बी के दाएं, यदि मैं बी को यहाँ पे बैठा दूँ, यदि यदि मैं बी को यहाँ पर बैठा दूँ, यहाँ पे दोस्तों कौन आ गया? बी आ गया। ए जो है ना वो बी के दायां, तो बी का दायां किधर होगा? इस तरफ होगा। तो दाएं तीसरे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन होगा दोस्तों? तीसरे स्थान पर आ जाएगा ए। ई जो है वो डी के बाएं बैठी है, ठीक है। ए एफ और डी के बीच में बैठा है। ए जो है ना वो एफ और डी, तो एफ और डी का मतलब हो जाएगा, तो एफ यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे एफ भी हो सकता है, और दोस्तों यहाँ पे आपका डी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर आगे कह रहा है कि ई जो है ना वो डी के ठीक बाएं बैठा है। तो ई जो है ना वो डी के ठीक बाएं, तो डी के बायां तो इधर होगा नहीं, तो डी का मतलब इधर होगा, क्योंकि डी के बाएं यहाँ पर ए ऑलरेडी बैठा है। लेकिन यहाँ पर हमें दोस्तों ई को जो है ना डी के बाएं बैठाना है। तो ई को अगर डी के बाएं बैठाना, अगर डी यहाँ पर होगा, अगर डी यहाँ पर, तो डी के बाएं दोस्तों कौन आएगा दोस्तों? तो डी के बाएं बी ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्थान एफ का ही रहेगा, ये डी का रहेगा। तो दोस्तों ई जो है ना वो डी के ठीक बाएं, तो डी का बायां ये हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों कौन आ गई? ई आ गई। अब जब यहाँ पर ई आ गई, तब एक एक लेटर बचा है, कौन सा? ए बी, तो वो बचा है आपका सी। तो ये जो स्थान बचा है वो किसका बचेगा? तो वो स्थान दोस्तों आपका सी का बचा है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये जो है आपका डायग्राम है दोस्तों बन के तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आ गई है, या आपका पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। अब आंसर देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी के बाएं तीसरे स्थान पर है? तो भैया डी के बायां, तो डी का बायां इधर होगा, तो इधर कौन सा होगा भैया? बायां, तो पहला, दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो बोल रहा है ना कि तीसरे स्थान पर कौन बैठा? तो तीसरे स्थान पर सी बैठा, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि सी डी ई एफ एम और एन, इसमें भी दोस्तों कितने लोग आ गए? इसमें भी दोस्तों आपके दोस्तों 6 लोग हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं भाई, ठीक है। छः के जो 6 लोग हैं दोस्तों वो सभी का मुंह दोस्तों केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 और दोस्तों ये 6, ठीक है, बैठ गए। अब इनको बैठा लेंगे भैया क्रम से। क्वेश्चन कह रहा है कि डी जो है ना वो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है ना वो एम के, किसके? एम के, तो एम के दाएं से, तो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है डी। तो पहला, दूसरा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों? डी बैठेगा। क्लियर? एफ जो है ना वो एन के ठीक बाएं बैठा है। एन जो है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन दोस्तों ना तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि और ना ही एन यहाँ पे आएगा, क्योंकि एन जो है वो दोस्तों एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि इन्हीं दोनों स्थानों के बीच में एन आ सकता है। फिर कह रहा है कि सी जो है ना वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भैया ना तो यहाँ पे दोस्तों सी यहाँ पे आएगा, ना ही दोस्तों यहाँ पर सी आएगा। तो दोस्तों सी इन्हीं दोनों स्थान पर हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ई का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो कोई यहाँ पर ना तो एन आएगा, ना ही सी आएगा।
एम डी तो ऑलरेडी बैठ गया, तो अब कौन बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा ई। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा आपका, आ जाएगा दोस्तों ई। ठीक है, यहाँ पर मैं इस चीज़ों को इरेज कर देता हूँ भाई। ठीक है, ये इस तरीके से दोस्तों आपका बैठ गया। तो एम बैठ गया, ई बैठ गया, डी बैठ गया। अब कह रहा है कि एफ जो है ना वो एन के ठीक बाएं बैठी है। एन जो है ना वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ पे आएगा नहीं। तो एन के लिए या तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, एन आ जाएगा। एन जो है ना वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बात ऑलरेडी बोल रखी। फिर कह रहा है कि सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सी यहाँ पे नहीं होगा तो सी यहाँ पर होगा, क्योंकि सी अगर यहाँ पे कर देंगे तो डी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि है नहीं, तो दोस्तों सी तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब एक ही लेटर बचा है, तो वो कौन सा बचा, तो वो बचा है आपका एफ। क्लियर, तो वो कौन बचा है, एफ। तो भाई इस प्रकार का दोस्तों जो आपका क्वेश्चन ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन का नेम लिखा तो वैसे ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो देखो ई के निकटतम पड़ोसी कौन है, ई का निकटतम पड़ोसी है निम्नलिखित में से कौन जो है ई का निकटतम पड़ोसी है। तो देखो निकटतम पड़ोसी दो होंगे, एक तो एम आ रहा है और दूसरा दोस्तों इसका डी आ रहा है। तो एम भी है दोस्तों और डी भी है। तो एम तो ऑप्शन में है नहीं, तो एम के अलावा क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन में। तो डी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ई के निकटतम पड़ोसी डी और दोस्तों एम भी आता है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके एकदम सही है। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन को बताएंगे भाई सभी लोग। देखने में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो भाई आपको देर नहीं लगेगी। अब इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि 8 मित्र हैं। ठीक है भाई, कितने मित्र बता रहा है, 8 मित्र हैं। चलिए, तो 8 मित्र कौन है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। ये किसी वृत्ताकार मेज के प्रताप केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। सबका मुख केंद्र की ओर, तो 8 स्थान बना लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया दोस्तों 8। भाई आपने 8 स्थान बना लिए, सभी का मुंह दोस्तों कैसा हो गया, केंद्र की ओर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि आप पी यू और एस के ठीक समीपस्थ है। पी जो है ना वो यू और एस के पास में। फिर आगे कह रहा है कि आर एस के बाएं दूसरा है। आर जो है दोस्तों वो एस के बाएं दूसरा है। ठीक है, और वी और पी के दाएं चौथा है। तो दो लोग यू और वी के बीच में बैठे हैं। टी या तो यू के या वी के समीपस्थ नहीं है। यदि टी यू के बाएं तीसरा हो तो डब्ल्यू और वी के ठीक समीपस्थ हो, तो क्यू कहाँ पर बैठा है। तो चलिएगा भाई इनको बैठालते हैं। तो कह रहा है कि पी जो है ना, पी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पी जो है ना वो यू और एस के ठीक समीपस्थ है। पी जो है ना वो यू और एस के। तो भाई अगर पी जो है ना यहाँ पर होगा बीच में, तो इसके दोस्तों समीपस्थ में कौन होगा, एस और यू। तो एस दोस्तों आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यू दोस्तों आपका यहाँ पे भी हो सकता है। यू यहाँ पे भी हो सकता है, एस के स्थान पर, एस के स्थान पर यू हो सकता है, यू के स्थान पर एस हो सकता है। अब आगे कह रहा है कि आर जो है ना वो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो आर एस के बाएं, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन है दोस्तों, आर है। तो ये स्थान किसका हो गया, आर का, आर का हो गया। ठीक है, और वी पी के दाएं चौथे स्थान पर है, और वी जो है ना वो पी के दाएं, तो पी का दाएं इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जो दोस्तों वी है ना वो पी के दाएं चौथे स्थान पर है। तो ये स्थान किसका हो गया दोस्तों, ये हो गया वी का, वी का स्थान हो गया। अब आगे कह रहा है कि यू जो है ना, यू और वी के बीच में, दो लोग यू और वी के बीच में बैठे हैं। तो दो लोग भैया बैठे हैं, बिल्कुल सही है। अब कौन बैठे ये पता करते हैं। टी या तो यू के या वी के समीपस्थ नहीं है। टी जो है ना तो वी के समाप्यस्थ आएगा, ना दोस्तों यू के समापस्थ आएगा। तो जब नहीं आएगा तो टी स्थान टी का यहाँ पर आ जाएगा। तो टी तो यहाँ पे आएगी। अगर टी मैं यहाँ कर दूंगा तो वी के स्थान पर आ जाएगी, अगर टी यहाँ पे कर दूंगा तो ये यू के स्थान पर आ जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ से टी आपकी नहीं हटेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब आगे कह रहा है कि टी यू के बाएं तीसरा हो। टी जो है ना वो यू के बाएं तीसरा हो, तो बिल्कुल सही, पहला दूसरा तीसरा है। डब्लू जो है दोस्तों वो वी के ठीक समीपस्थ हो, तो डब्लू वी के ठीक समीपस्थ होगा, तो वी ये है, तो यहाँ पर डब्लू होगा। अब दोस्तों एक ही लेटर बचा है, तो दोस्तों वो कौन बचा, तो वो बचा है आपका क्यू। तो इसका मतलब ये स्थान किसका बचा है, ये स्थान केवल क्यू का बचा है। तो दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों जो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया है। बस दोस्तों इसका आंसर कर देना है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, तो क्यू कहाँ पर बैठा है ये पूछा था, डब्ल्यू वी के ठीक समीपस्थ है। ठीक है, तो क्यू कहाँ बैठा है, तो ये ऑप्शन पर चलते हैं। कह रहा है कि यू के ठीक बाएं, भैया यू के ठीक बाएं तो पी बैठा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा आर के बाएं तीसरा, तो आर का बायां दोस्तों इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, क्यू बैठा है। ये भाई बात बिल्कुल सही बन गई।
या आपकी ये बात बिल्कुल सही बन गई, क्योंकि क्यू जो है ना वो आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। तो यहाँ पर दोस्तों तुरंत मैं एक व्रत लेता हूँ और कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन। एक व्रत ले लिया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या करना, दोस्तों आपको एरो बना देता है। 6 स्थान बना लेंगे तो 1 2 3 4 5 और दोस्तों ये 6। तो ये दोस्तों आपके 6 स्थान हो गए, ठीक है। गोल मेज के अंदर सभी का मुख दोस्तों केंद्र की ओर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी है उदिति है। उमेश जो है वो उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। उमेश जो है ना वो उन्नति के दाएं, तो उन्नति को कहीं पर भी बैठा दो। यहाँ पे बैठा दिया सपोज, ये स्थान किसका हो गया, ये स्थान हो गया उन्नति का। क्लियर। उमेश जो है ना वो उन्नति के दाएं से, तो उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो कौन बैठा है दोस्तों, उमेश जो है ना, यहाँ पे उमेश बैठेगा उन्नति के स्थान पर। तो ये दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, उमेश, ठीक है। और उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उमेश जो है ना वो उन्नति के दाएं से, तो पहला दूसरा, तो उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उत्पल उदय के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि उमेश और उन्नति कहाँ गया भैया, उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। उमेश और उदय, तो उमेश और उदय के बीच में कौन आएगा, उत्सव आएगा। तो उमेश और उदय के बीच में, तो उमेश अगर यहाँ पर है तो दोस्तों यहाँ पर कौन होगा, तो ये उत्सव होगा, और तभी तो यहाँ पर दोस्तों आपका उदय आएगा, तभी दोस्तों इसके बीच में आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई दोस्तों यहाँ तक। तो ये हो गया उदय, उत्सव, उमेश, ठीक है। उदय, उत्सव, उमेश और उन्नति। अब यहाँ पर 2 स्थान बचे हैं। अब 2 स्थान किसके हो सकते हैं, कह रहा है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, ठीक है। उदित जो है दोस्तों वो किसका पड़ोसी है, उदय और उन्नति का। तो उदय और उन्नति का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, उदित। उदित हो गया, तो ये स्थान किसका बना देता हूँ मैं, तो ये स्थान हो गया दोस्तों उदित का। ये स्थान किसका हो गया, तो ये स्थान हो गया उदित का। अब एक बंदा बचा, तो एक बंदा कौन जो बचा उसको बैठा दो, तो वो बचा उत्पल। तो दोस्तों ये स्थान किसका आ गया, दोस्तों ये स्थान आ गया आपका उत्पल का। तो यहाँ पे आ गया उत्पल। भाई आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों डायग्राम बन के तैयार है, आप सीधे आपको आंसर करना है। हमसे कह रहा है कि उमेश और उन्नति के दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, उमेश और उन्नति का। तो दोस्तों उमेश और उन्नति का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो वो है दोस्तों आपका उत्पल। कौन है, उत्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्पल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 आपसे कह रहा है कि 6 विद्यार्थी जो हैं वो एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं एक वृत्त को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें आपके 6 विद्यार्थी हैं और सभी का दोस्तों मुंह है वो केंद्र की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 स्थान दोस्तों यहाँ पर केंद्र की ओर बना लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और दोस्तों ये हो गया आपका 6। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि आपने 6 स्थान यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब कह रहा है कि लाल जो है ना वो सफ़ेद के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। लाल जो है ना वो सफ़ेद के, तो यहाँ पर मैंने किसको बैठा दिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैठा दिया दोस्तों सफ़ेद को, ठीक है। लाल जो है ना वो सफ़ेद का दायां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है लाल। कौन बैठा है दोस्तों, लाल, ठीक है। आगे कह रहा है कि नीला स्लेटी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। काला गुलाबी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सफ़ेद जो है ना वो प्लेट स्लेटी और काले के ठीक बगल में है। सफ़ेद जो है दोस्तों वो स्लेटी और काले, तो दोस्तों जो सफ़ेद होगा ना वो स्लेटी और काले के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो गया, स्लेटी हो गया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या कर दिया दोस्तों, काला। काला, अब देखो काला के स्थान पर स्लेटी आ सकता था, स्लेटी के स्थान पर भी काला आ सकता था, ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि काला जो है ना, काला वो गुलाबी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो गुलाबी का दायां, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, तो ये स्थान किसका होगा, ये स्थान होगा गुलाबी का। ये स्थान किसका हो जाएगा भाई, ये स्थान हो जाएगा गुलाबी का। अब कह रहा है कि काला गुलाबी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। भाई काला जो है ना वो गुलाबी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है।
सफ़ेद स्लेटी और काला दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सफ़ेद जो है ना वो स्लेटी और काले के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। लाल और गुलाबी दोनों ठीक बगल में कौन बैठा है? लाल और गुलाबी। तो भाई लाल का स्थान कौन है? तो ये हो गया लाल का स्थान, ये हो गया गुलाबी। तो लाल और गुलाबी के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एक स्थान बचा है, किसका बचा है? देखो लाल हो गया और गुलाबी भी हो गया, स्लेटी है, सफ़ेद है, काला है। तो एक कौन कलर रह गया भाई? काला है, गुलाबी भी है, स्लेटी भी है, सफ़ेद है और आपका लाल भी है। तो कह रहा है कि लाल और गुलाबी के बगल में कौन बैठा है? स्लेटी बैठा है, नीला बैठा है। जी भाई बिल्कुल सही है, नीला बैठा है, क्योंकि यहाँ पर सभी बैठ गए लेकिन नीला अकेला नहीं बैठा है यहाँ पर। तो नीला दोस्तों आपका अकेला हो गया। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिएगा भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि रुपेन जो है वो सनी, गुड्डू, श्रद्धा, नवीन और राहुल एक गोल मेज के प्रथा एक दूसरे की ओर मुख होकर बैठे हैं। नवीन और राहुल के बीच में रुपेन है, ठीक है। नवीन श्रद्धा के सामने है। अब जहाँ पे नवीन कहीं पर भी बैठा होगा, जहाँ पे भी नवीन बैठा होगा उसके जस्ट सामने श्रद्धा होगी। तो अगर मैंने मान लिया कि दोस्तों नवीन को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पर दोस्तों नवीन को बैठा दिया, ठीक है। ये हो गया नवीन, और नवीन के जस्ट सामने कौन बैठा है? नवीन के सामने दोस्तों कौन बैठा है? श्रद्धा के सामने बैठा है। तो नवीन के सामने कौन आ जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगी श्रद्धा। तो देखो नवीन के सामने कौन आ गई? श्रद्धा, ठीक है। नवीन और राहुल के बीच में रुपेन है। जहाँ पे नवीन है ना वहाँ पर राहुल भी है, तो नवीन और राहुल के बीच में रुपेन है। अगर नवीन और राहुल के बीच में रुपेन है तो यहाँ पर अगर राहुल होगा तो यहाँ पर दोस्तों रुपेन होगा। यहाँ पर कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ पर रुपेन हो जाएगा, ठीक है। अगर नवीन यहाँ पर है तो राहुल और रुपेन यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। गुड्डू जो है वो नवीन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। गुड्डू अगर यहाँ पे नहीं होगा तो गुड्डू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? गुड्डू आ जाएगा, ठीक है। गुड्डू नवीन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अब एक ही स्थान बचा है, तो वो स्थान किसका बचा? वो स्थान बचा सनी का। तो ये स्थान किसका है भैया? सनी का है, सनी आ गया। अब क्या कह रहा है कि गुड्डू निकटतम पड़ोसी नहीं है, सनी के सामने कौन बैठा है? भाई ठीक है, तो देख लो सनी के सामने कौन बैठा है। एकदम सेटिस्फाइड है तो आपको सर राहुल बैठा है। तो 32 का क्या होगा भैया? राहुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के प्रतः केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। तो एक व्रत बना लेते हैं यहाँ पे। चलिएगा दोस्तों सभी को बैठालते हैं इस क्रम में। कह रहा है कि हैदर जो है ना वो अमित के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हैदर जो है ना वो अमित के बाएं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने किसको बैठाल दिया? यहाँ पर मैंने बैठाल दिया अमित को। तो ये हो गया दोस्तों स्थान किसका? अमित का। हैदर जो है ना अमित के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा यहाँ पर कौन है दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा आपका हैदर। हैदर हो गया, ठीक है। पवन जो है ना वो अमित के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अमित का दायां, तो अमित का दायां पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? यहाँ पे बैठा है पवन। तो दोस्तों यहाँ पे कौन आ गया? पवन आ गया, ठीक है। पवन अमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है भाई, ठीक है। सिया जो है रवि के बाएं दूसरे स्थान पर है। अमित जो है ना वो सिया और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अमित जो है दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों अगर अमित यहाँ पर है दोस्तों सिया और आपका रवि यहाँ पे आ जाएंगे, तो सिया ये हो जाएगा आपका रवि। तो अमित जो है दोस्तों वो सिया और रवि दोनों के पास बैठा है, ठीक है। देख लो अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो वो कौन बचा है दोस्तों? वो बचा है जोया। तो यहाँ पर स्थान किसका बचा है? तो ये स्थान बचा है जोया का। ये आपका दोस्तों समीकरण सेटिस्फाइड है। तो हमसे बोला है कि जोया और रवि के बीच में कौन बैठा है? तो जोया और रवि, तो जोया और रवि के बीच में कौन बैठा है? पवन बैठा है। कौन बैठा है? पवन बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एल जो है ना वो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है ना वो ओ के बाएं, तो यहाँ पर ओ को बैठा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओ को बैठा दिया और ओ के बाएं तीसरे स्थान पर एल है। तो ओ के बाएं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये स्थान किसका होगा दोस्तों? ये स्थान हो गया एल का, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एम जो है ना वो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम जो है ना वो ओ के दाएं, तो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम। एम जो है ना वो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा आपका एम। अब आगे कह रहा है कि एम जो है ना वो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम जो है ना ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है भाई, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि एन जो है ना वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है ना वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
क्यू और ओ के बीच केवल पी बैठा है, तो क्यू और ओ के बीच, तो अगर क्यू यहाँ पर है तो ओ के बीच केवल पी बैठेगा, तो इस प्रकार से आएगा भाई आपका। तो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा भाई। एक स्थान बचा तो वो स्थान बचा किसका, एन का। बस सॉल्व कर दो भाई, आपका सेटिस्फाइड है भैया। एम और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो भैया एम ये रहा, क्यू ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एल बैठा है। एल बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे भाई। कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर अब मुंह करके बैठे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व सीधे। अजय जो है ना वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने किसको बैठा दिया, निखिल को। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसको बैठा दिया, यहाँ पर मैंने बैठा दिया निखिल को। तो ये हो गया आपका दोस्तों निखिल। ठीक है, अजय जो है ना वो निखिल के बाएं, तो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अजय। अजय हो गया। ठीक है, अजय जो है ना वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। निखिल जो है वो साहिल और महेश दोनों का निकटतम पड़ोसी है। निखिल जो है दोस्तों वो साहिल और महेश, तो यहाँ पर दोस्तों कौन आ जाएगा, तो ये स्थान किसका हो जाएगा आपका, तो ये स्थान हो जाएगा आपका साहिल का, और महेश दोनों का निकटतम है, तो ये स्थान किसका हो जाएगा, ये स्थान हो जाएगा महेश का। ये स्थान किसका हो जाएगा, महेश का। अब दो लोग बचे हैं। दक्ष जो है ना वो महेश के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो महेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, दक्ष है। तो यहाँ पे आ गया आपका दक्ष। ठीक है, दक्ष आ गया। महेश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। महेश जो है वो इंदु और निखिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। महेश जो है वो इंदु और दक्ष जो है महेश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। महेश इंदु और निखिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। महेश जो है वो इंदु और निखिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थान बचा है। तो जब एक ही स्थान बचा तो ये स्थान किसका होगा दोस्तों, तो ये स्थान हो जाएगा दोस्तों अजय का। अजय भी बैठा है। ठीक है, तो ये स्थान हो जाएगा दोस्तों इंदु का। किसका होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो ये स्थान बचेगा इंदु का। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि महेश इंदु और निखिल दोनों के निकटतम पड़ोसी है। महेश जो है ना, इंदु और निखिल, महेश जो है वो इंदु का भी है और निखिल का भी पड़ोसी है। भाई नहीं, कहीं क्वेश्चन में गलती की है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से देखो भाई, शुरू से करते हैं भाई, क्वेश्चन में हमने कहीं पर गलती कर दी है। चलिएगा, अजय जो है वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अजय जो है वो निखिल के बाएं, तो ये स्थान किसका हो गया, ये स्थान हो गया निखिल का। ठीक है, अजय जो है वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका अजय। और फिर कह रहा है कि अजय जो है वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अजय जो है वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, निखिल जो है वो साहिल और महेश दोनों का निकटतम पड़ोसी है। निखिल जो है वो साहिल और महेश दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर अगर आपका साहिल आता है तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका महेश भी आएगा। दोस्तों क्या आएगा, महेश। ठीक है, इतना कर लिया, दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। अब कह रहा है कि दक्ष जो है ना वो महेश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। महेश के दाएं, तो पहला दूसरा, तो ये स्थान किसका हो गया, तो ये स्थान हो गया दक्ष का। तो यहाँ पर दोस्तों कौन बैठा, दक्ष बैठा। अब एक स्थान बचा, तो वह कौन किसका बचेगा, वो बचेगा इंदु का। तो दोस्तों ये हो गया इंदु। क्लियर। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन जो सेटिस्फाइड हो चुका, अब आंसर देना है। कह रहा है कि इंदु और अजय के बीच में कौन बैठा है, इंदु और अजय, तो इंदु ये रहा, अजय ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में बैठा है दक्ष। दक्ष बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई आप लोग। सारे क्वेश्चन आसान हैं, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के पर्दा के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुलसी लता के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो लता से स्टार्ट कर देते हैं। तो लता के दाएं, तो अगर मैं दोस्तों लता को यहाँ पर बैठा दूँ देता हूँ, तो ये हो गया दोस्तों लता। तो लता के दोस्तों दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तुलसी। तो पहला दूसरा, तो ये स्थान किसका हो गया दोस्तों, ये स्थान हो गया तुलसी का। ये स्थान किसका हो गया, तुलसी का। हिंदी में लिख दूँ या इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थान किसका हो गया, तुलसी का। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि तुलसी जो है ना वो देवी और जया दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तुलसी जो है वो देवी और जया, तो भैया देवी और जया को यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैठा दिया दोस्तों किसको, जया को, और यहाँ पे मैंने बैठा दिया देवी को।
अब देखो देवी के स्थान पर भी जया हो सकती है और जया के स्थान पर भी देवी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अमर जो है ना वो तुलसी के दाएँ दूसरे स्थान पर है, तो तुलसी के दायाँ, तो तुलसी का दायाँ इधर होगा जया की तरफ और देवी की तरफ बायाँ होगा। तो तुलसी के दाएँ तरफ दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर जया, दूसरा स्थान ये, तो दूसरे स्थान पर बैठा है कौन बैठा है, तो ये अमर बैठा है। तो ये स्थान किसका होगा मेरे भाई, ये स्थान होगा अमर का। ठीक है। अब एक बच्चा बचा है, कौन बचा है, तो वो बचा है मनु। तो दोस्तों ये स्थान किसका आ जाएगा, ये स्थान आ जाएगा मनु का। तो दोस्तों ये आपका डायग्राम बन के रेडी है और आंसर देने के लिए तैयार है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमर और लता के बीच में कौन बैठा है। अमर कहाँ पर है, ये है। लता कहाँ पर है, ये है। इन दोनों के बीच में कौन बच्चा बैठा है, तो आपको सर मनु बैठी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मनु 36 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन भैया आपके सामने आ चुका है। वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन इस प्रकार के आए ना, तो सबसे पहले आपको इनका डायग्राम बना के तैयार कर लेना। ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों कुछ इसका डायग्राम रहेगा। और कितने लोग हैं दोस्तों, CDEFGH, यानी कि 6 महिलाएं हैं। तो 6 महिलाएं दोस्तों, 6 स्थान हो गए, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। 6 स्थान आपने बना लिया। अब इनको दोस्तों बैठाने का तरीका देखेंगे, किस प्रकार से दोस्तों इनको हमें बैठालना है। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे बैठालते चलो। डी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में है। भाई ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि एफ और एच एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हैं। ठीक है। जी जो है वो सी के ठीक दाएं बैठी थी। जी जो है ना वो सी के, तो यहाँ पर मैंने सी को बैठाल दिया। और सी के ठीक दाएं कौन बैठा दोस्तों, जी बैठी। तो ये स्थान किसका हो गया, जी का। क्लियर। यहीं से हमें क्वेश्चन को डायग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे। जी जो है वो सी के ठीक दाएं बैठी है। ई एफ के ठीक दाएं बैठी थी। ठीक है। डी जो है ना वो सी के ठीक बाएं बैठी है। तो सी के ठीक बाएं, तो यहाँ पर ये स्थान किसका हो गया दोस्तों, ये स्थान हो गया डी का। अब ये डी बैठ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि डी जो है ना वो सी के ठीक बाएं बैठी थी। और फिर कह रहा है तो निम्न में से कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर, हमें डी के बाएं बताना है तीसरे स्थान पर। अब जहाँ से हमने दोस्तों कुछ लाइनें छोड़ रखी थी क्वेश्चन की, उस पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने छोड़ा था, डी और ई एक दूसरे के बगल में बैठी थी। तो डी और ई एक दूसरे के बगल में बैठे, तो ये स्थान किसका है, ई का हो जाएगा। ये स्थान ई का हो जाएगा। ई जो है ना वो एफ के ठीक दाएं बैठी है। ई जो है ना एफ के ठीक दाएं, तो यहाँ पर एफ का दाएं इधर होगा, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठी है, ई बैठी है। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो दोस्तों वो कौन है, तो वो बचेगा एच। तो ये स्थान किसका हो गया, एच का। क्लियर। तो दोस्तों आपके सामने डायग्राम बन के बिल्कुल 100% बिल्कुल सही तरीके से रेडी है। आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो भैया हमें क्या बताना है दोस्तों, डी के बाएं। तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बाएं की तरफ हम इस तरफ चलेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन आ गया, एच। एच बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 का एच बैठी है भाई, एकदम परफेक्ट सही तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्कान, अमृता, प्रांजलि, दीप्ति, रिया और सोनाली 6 सहेलियां हैं और केंद्र की व्रत के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। भाई देखो यहाँ पर मैंने एक व्रत बना लिया है और यहाँ पर दोस्तों मैं उनके 6 स्थान भी बना देता हूँ। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक है भैया, 6 स्थान बना लिए। और जो कि केंद्र की ओर मुँह करके एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं। मुस्कान अमृता प्रांजलि के बीच में है। ठीक है। अमृता दीप्ति के विपरीत है। तो जब विपरीत शब्द आ जाए ना, तो समझ लो वो एक दूसरे के आमने सामने की बात कर रहे हैं। ये जो विपरीत शब्द होता है ये क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने। मैंने बोला कि अमृता दीप्ति के विपरीत है, तो अमृता दीप्ति अपोजिट होंगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। तो मुस्कान अमृता प्रांजल के बीच में, अमृता जो है ना वो दीप्ति के विपरीत है। तो अब क्या करना भाई, किसी को कहीं पे भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अमृता, रिया अमृता के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई। तो अमृता को मैंने दोस्तों यहीं पर बैठा दिया स्टार्टिंग में, अमृता। तो ये स्थान किसका हो गया, अमृता का। अमृता जो है वो दीप्ति के विपरीत है, तो अगर अमृता यहाँ पर दोस्तों, तो ये स्थान किसका होगा, तो ये स्थान होगा दीप्ति का। तो ये किस स्थान किसका होगा दोस्तों, दीप्ति का होगा। अब कह रहे हैं कि रिया अमृता की निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो रिया ना तो आपकी यहाँ पे आएगी, ना तो रिया आपकी यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ से अपोजिट पर आपस में पड़ोसी हो जाएंगे। अब ऊपर वाले दो स्थान होंगे, या तो दीप्ति के बगल में आएगी। ठीक है। तो अब चलते हैं भाई क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे।
मुस्कान जो है वो अमृता और प्रांजलि के बीच में है, मुस्कान। तो मुस्कान जो है वो दोस्तों किसके बीच में है? अमृता और प्रांजलि के बीच में। तो अमृता ये है, तो इसका मतलब है प्रांजलि के बीच में है कौन है? मुस्कान। तो ये स्थान पर मैंने मान लिया कि दोस्तों यहाँ पर प्रांजलि है। तो अमृता जो है दोस्तों प्रांजलि और मुस्कान के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्थान किसका हो गया? अमृता जो प्रांजलि और मुस्कान के बीच में। तो मुस्कान यहाँ पर नहीं होगी, मुस्कान यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों ये स्थान किसका हो गया? मुस्कान का। बात समझ में आ गई? मुस्कान और अमृता जो है दोस्तों वो मुस्कान और प्रांजलि, अमृता जो है वो मुस्कान और प्रांजलि के बीच में है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? अच्छा, मुस्कान जो है वो अमृता और प्रांजलि के बीच में है। मुस्कान अमृता और प्रांजलि के बीच में है। अच्छा भैया, मुस्कान जो है ना, तो ये स्थान मुस्कान का होगा भाई, मुस्कान का। और यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रांजलि आ जाएगी। अब आपका एकदम सही है। अब आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दो लोग बचे हैं। रिया अमृता की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो रिया यहाँ पे तो आएगी नहीं, तो रिया का स्थान कौन हो जाएगा? ये। तो यहाँ पर कौन आएगी? रिया। अब एक बचा है तो उसको बैठा देंगे यहाँ पर। तो वो कौन बची है? वो बची है सोनाली। तो इसका मतलब ये स्थान किसका बचेगा? तो ये स्थान पर बचेगा सोनाली का। तो यहाँ पर कौन बैठेगी? सोनाली बैठेगी। तो बताएंगे आंसर। वो कह रहा है कि सोनाली के विपरीत कौन है। तो ये देख लो भैया, सोनाली के विपरीत कौन नज़र आ रहा है? तो सोनाली के अपोजिट देख लो भाई, कौन है? प्रांजलि है। तो यही अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है कि अनु, गीता, मित्तल, राधा और हेमा और कीर्ति एक वृत्ताकार मेज के प्रतावर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। भाई इसमें भी दोस्तों कितने लोग आ गए? दोस्तों इसमें भी आपके टोटल 6 लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 6 स्थान यहाँ पर बना लेने हैं कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, 6 स्थान बना लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वे एक दूसरे के सामने दूरी, समान दूरी पर बैठी हैं। ठीक है, हेमा और राधा एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कहीं पे भी किसी को बैठा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बैठा दिया आपको हेमा को बैठा दिया। और हेमा के जस्ट बगल में किसको बैठा दिया दोस्तों? राधा को। तो हेमा ये होगी दोस्तों, ये हो गया आपके राधा। ठीक है, साथ में बैठा दिया है। हेमा और राधा एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी। अनु जो है वो कृति के ठीक दाएं थी। गीता जो है हेमा के ठीक बाएं थी। तो हेमा के ठीक बाएं कौन पर है दोस्तों? ये हो गया दोस्तों गीता। ठीक है, हेम गीता, और गीता जो है ना हेमा के ठीक बाएं थी। मित्तल जो है वो राधा के ठीक दाएं था। तो राधा के ठीक दाएं कौन है दोस्तों? ये स्थान हो गया मित्तल का। ये स्थान किसका है दोस्तों? मित्तल का। अब दोस्तों यहाँ पर 2 स्थान बचे हैं। 2 स्थान पर कौन हो सकता है? तो हेमा और राधा हैं ही, और अनु और कृति। तो अनु और कृति के ठीक दाएं बैठी है। अनु जो है ना वो कृति के ठीक दाएं। तो कृति के ठीक दाएं कैसे बैठेगी? जब कृति दोस्तों यहाँ पर होगी, तो अनु जो है ना वो कृति के ठीक दाएं। तो ये स्थान किसका हो जाएगा? तो ये स्थान हो जाएगा अनु का। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन के तैयार होगा। तो इस प्रकार का डायग्राम दोस्तों आपका बन के तैयार होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन गीता के ठीक बाएं बैठी थी? तो गीता कहाँ पर है दोस्तों? तो गीता ये रही। तो गीता के ठीक बाएं, तो गीता के ठीक बाएं कौन बैठी थी? तो ये बैठी थी अनु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? अनु बैठी थी। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जे के एल एम एन ओ 6 व्यक्ति हैं और ये एक गोल मेज के प्रताप केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जे और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो जे और ओ तो भाई कहीं पे भी बैठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जे और ओ के बीच में दोस्तों केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मैं जे को यहाँ पर बैठा दूँ, जे को यदि मैं यहाँ पर बैठा दूंगा, तो जे और ओ इसके सामने आ जाएगा। तो इन चाहे लेफ्ट से देख लो चाहे राइट से देख लो, तो दोस्तों इनके बीच में केवल 2 ही व्यक्ति आएंगे। ठीक है, ओ जो है वो ओ और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब ओ और एन के बीच में दोस्तों कौन व्यक्ति बैठा है? केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि एन और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। के एन के ठीक दाएं बैठा है। के जो है एन के ठीक दाएं बैठा है। अब आगे कह रहा है कि ओ और एन के बीच में ना केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ओ और एन, तो ओ अगर यहाँ पर है तो एन यहाँ पे हो सकता है। तो ओ यहाँ पे है तो एन यहाँ पे हो सकता है, और एन दोस्तों आपका यहाँ पे भी हो सकता है। दोनों तरफ की कंडीशनें हैं। अब कह रहा है कि के जो है ना वो एन के ठीक दाएं बैठा है। तो एन का ठीक दाएं इधर होगा तो यहाँ पर के बैठेगा, लेकिन यहाँ से तो ये बायां हो जाएगा, यहाँ पे दाएं पे ऑलरेडी बैठा है। तो इसका मतलब एन यहाँ पर आना उचित नहीं रहेगा। तो
एन दोस्तों आपका ये हट जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एन और एम के बीच में ना केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एन और एम के बीच में, तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, एम का। तो इधर से भी 2 व्यक्ति बैठे, इधर से भी दोस्तों 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थान बचा, तो वो स्थान किसका बचा है, के बैठा है, एल बैठा नहीं बैठा, तो ये स्थान किसका होगा, एल का होगा। तो ये स्थान किसका भाई, एल का। तो भाई इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आंसर देने के लिए रेडी है। तो आंसर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो भैया एल के ठीक बाएं, तो एल के ठीक बाएं देखोगे तो कौन बैठा, तो आपको सर एम बैठा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एम। एल के ठीक बाएं दोस्तों एम बैठा है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपसे कह रहा है क्यू आर एस टू वी और वी आपके 6 डॉक्टर हैं, ठीक है। तो तुरंत आपको एक डायग्राम बना लेना है। तो दोस्तों आपका ये रहा दोस्तों सर्किल, और 6 लोग हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि सभी का मुंह जो था वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, 6 डॉक्टर थे। तो एक वृत्ताकार में मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे थे। वे एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे थे, ठीक है, एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे थे। क्यू जो है वो यू के ठीक दाएं बैठा था, क्यू जो है वो यू के ठीक दाएं बैठा था। तो यहाँ पर मैं तुरंत बैठा देता हूँ, क्यू जो है ना वो यू के ठीक दाएं, तो यू के ठीक दाएं बैठा था इस प्रकार से। आर जो है वो वी और टी के ठीक बीच में बैठा था। एस जो है वो क्यू के ठीक दाएं बैठा था, एस जो है ना वो क्यू के ठीक दाएं बैठा था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा। 3 स्थान अभी भी बचे हैं, क्यू और यू के ठीक दाएं बैठा था। आर जो है ना वी और टी के बीच में बैठा था, आर जो है था वो वी और टी के बीच में बैठा था। आर, अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका आर है, अगर आर वी है, तो दोस्तों आप अगर यहाँ पे दोस्तों आपका वी है, वी, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आर आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है आर जो है ना वी और टी के बीच में, तो आर यहाँ पर है, तो वी और टी के बीच में दोस्तों इस प्रकार से समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। अब भाई आपको सीधे आंसर करना है, कौन यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यू कहाँ पर है भाई, यू को पकड़ेंगे तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, वी आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी दोस्तों आपका कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, तो आप लोग कर सकते हो इसको। कह रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं और एक गोल मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। हंसिका और गार्गी दोनों का निकटतम पड़ोसी दीपन है, ठीक है। यहाँ पर अगर दीपन को मैं बैठाल दूँ, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर दीपन को बैठाल देता हूँ, तो कह रहा है कि हंसिका और गार्गी, ठीक है, हंसिका और गार्गी। तो यहाँ पर मान लिया दोस्तों यहाँ पर गार्गी बैठी है और यहाँ पर दोस्तों हंसिका बैठी है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर कौन बैठी है, हंसिका बैठी है, ठीक है। हंसिका ही नाम है, तो कि हंसिका है, हंसिका नाम है, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है कि एकांश जो है वो गार्गी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो गार्गी के बायां, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन बैठा, एकांश बैठा है। तो ये स्थान किसका हो गया, ये स्थान हो गया एकांश का, ठीक है। एकांश और हंसिका दोनों का निकटतम पड़ोसी फ्रेश है। हंसिका और एकांश का दोनों निकटतम पड़ोसी कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका फिरोज। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया दोस्तों इसका नाम फिरोज। अब एक स्थान बचा है, तो वो स्थान किसका बचा है, तो वो स्थान बचेगा किसका, हंसिका है, एकांश है, ईमान। तो ये स्थान किसका बचेगा, ईमान का बचेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों ईमान। क्लियर। तो चलिएगा दोस्तों, ये हमारा दोस्तों समीकरण सेटिस्फाइड है। आंसर पर ध्यान करेंगे कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कह रहा है कि दीपन और ईमान दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो दीपन और ईमान, तो ईमान ये रहा और दीपन ये रहा, तो इनका दोस्तों निकटतम पड़ोसी कौन है, तो वो है गार्गी। गार्गी बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 42 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 का आंसर करेंगे। 43 क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। कह रहा है कि 7 मित्र अभय, बाला, चांद, देव, इमरान, फोन और गैरी, 7 लोग हैं ना। कह रहा है कि वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं, उनमें से केवल 5 मेज के अंदर की ओर देख रहे हैं। 5 तो भैया केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी के दोस्तों सभी केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 तो पहले स्थान बना लो, तो 1 2 3 4 5। 5 कौन हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 5 वो लोग हो गए आपके जिनका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। अब इनको बैठाल देते हैं। चांद देव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चांद जो है ना, चांद कहीं पे भी बैठा दो इसको अभी, तो चांद ये आपका हो गया यहाँ से चांद,
ठीक है, चाँद। चाँद जो है ना वो देव के बाएँ तीसरे स्थान पर है। तो चाँद दोस्तों आपका यहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर देव को बैठा दो भाई, देव को। चाँद जो है ना देव के बाएँ, तो ये हो गया दोस्तों देव। तो देव के बाएँ तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? चाँद बैठा है। अब सही है आपका, ठीक है। चाँद जो है ना वो देव के बाएँ पहले, दूसरा, तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। दोनों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। इमरान ना तो चाँद और ना ही देव का निकटतम पड़ोसी है। इमरान ना तो यहाँ पे आएगा, ना यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्थान और बना लेते हैं, तो दोस्तों जिसका मुँह होगा केंद्र से बाहर की ओर, तो ये स्थान हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर कौन बैठा है दोस्तों? यहाँ पे बैठा है आपका इमरान। कौन बैठा है भाई? इमरान। क्लियर? इमरान बैठा है। और आगे कह रहा है कि ठीक है, केंद्र के इमरान ना तो चाँद और ना ही देव का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। इमरान जो है ना तो चाँद और ना ही देव का निकटतम पड़ोसी है। इमरान जो होगा ना तो वो चाँद का पड़ोसी होगा, ना ही देव का पड़ोसी होगा। तो इमरान तो यहाँ पे आएगा ही नहीं अब। तो इमरान दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। इमरान यहाँ पर नहीं आएगा। देव बैठ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? तो एक स्थान और बना लेंगे यहाँ पर। चाँद जो है ना देव के बाएं तीसरे स्थान पर, चाँद जो है ना देव के बाएं, तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर बैठा है भाई, ठीक है। चाँद जो है ना वो देव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है भाई। अभी ऐसा करो, इनके मुंह केंद्र की ओर ना करो आप लोग, क्योंकि इससे दोस्तों थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपको ये पता नहीं चलेगा। तो केवल 6 स्थान बना लो, आप 7 स्थान बना लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद दोस्तों जिनका होगा उसको अंदर करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि चाँद देव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चाँद जो है ना देव के, तो यहाँ पर मैंने बैठा दिया देव को। तो चाँद जो है ना वो देव के बाएं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये स्थान किसका हो गया दोस्तों? चाँद का हो गया। अब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और दोनों केंद्र की ओर मुख है। अब इन्होंने हमसे बोल रखा है कि दोनों का मुख केंद्र की ओर है, तो देव का भी मुख केंद्र की ओर है, इसका भी मुख केंद्र की ओर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इमरान ना तो चाँद और ना ही देव का निकटतम पड़ोसी है। इमरान ना तो यहाँ पे आएगा, ना ही यहाँ पर आएगा। तो इमरान कहाँ पर आएगा दोस्तों? इमरान दोस्तों यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये स्थान किसका है? ये स्थान इमरान का ही है, इमरान का ही है, ठीक है। और वह व्यक्ति जो देव और फैनी के ठीक बीच में बैठा है, वह व्यक्ति जो देव और फैनी के ठीक बीच में बैठा है, तो यहाँ पर कौन होगा दोस्तों? चाँद के बगल में फैनी होगा, तभी तो दोस्तों देव और फैनी के बीच में दोस्तों व्यक्ति आएगा, ठीक है। बैठा है, तो वह केंद्र की ओर अभिमुख नहीं है, यानी इसका मुख केंद्र की ओर नहीं, तो इसका मुख कैसा है? केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है। केंद्र की ओर अभिमुख नहीं है। गैरी जो है ना वो अभय के दाएं तीसरे स्थान पर है। गैरी, तो यानी कि स्थान किसका होगा? तो ये स्थान अगर गैरी का होगा, गैरी का, तो गैरी जो है ना अभय के दाएं तीसरे स्थान पर होगी। तो अभय के दायां, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर बैठेगा अभय। तो अभय के दाएं देख लो, तीसरे स्थान पर गैरी आएगी। अब दोस्तों एक ही तो बचा है, तो वो स्थान किसका बचा है? तो वो स्थान बचा है बाला का। तो 2 लोग दोस्तों आपके हो गए बाहर, जिनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर, बाकी दोस्तों सबका मुंह दोस्तों कैसा है? केंद्र की ओर है। तो अब हमसे चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन आपका बनके तैयार है, आपको सीधे आंसर देना है। गैरी अभय के दाएं तीसरे स्थान पर है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठी है, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन केंद्र की ओर मुँह करके नहीं बैठा है? कौन नहीं बैठा है? देखो मैं आपको बता दूं, देखो गैरी नहीं बैठी है और इमरान नहीं बैठा है। तो गैरी का नाम तो ऑप्शन में है नहीं, तो किसका नाम है? इमरान का। तो बस इमरान वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, इमरान वाला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 43 का ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गोल मेज ले ली, गोल मेज ले ली। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है? 6 विद्यार्थी हैं, तो उनके सभी का दोस्तों मुंह कैसा है? केंद्र की ओर अभिमुख, अभिमुख मतलब केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और दोस्तों 6। अब इसको करते हैं भाई सॉल्व। कह रहा है कि योजना और योग्यता दोनों की निकटतम पड़ोसी यामिनी है, ठीक है। योजना और योग्यता के बीच में कौन है दोस्तों पड़ोसी? यामिनी। तो यामिनी अगर यहाँ पर होगी, तो योग्यता और योजना इनके आसपास होंगी। तो योजना आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये नाम है, ठीक है। और ये दोस्तों योग्यता हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? योग्यता। यश्मिता जो है वो योजना के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यश्मिता दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगी, यश्मिता। ये स्थान किसका हो जाएगा दोस्तों? ये स्थान हो जाएगा
यशमिता का। और इसके बाद कह रहा है कि युक्ति जो है वो यामिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यामिनी के दाएं तो पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठे दोस्तों, यहाँ पर बैठेगी युक्ति। तो ये स्थान किसका होगा, युक्ति का। ये स्थान हो गया युक्ति का। अब एक बचा है, तो वो कौन बचेगा, तो वो बचा यशवी। तो यहाँ पर दोस्तों कौन आ जाएगा, यशवी आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बस इसको काउंट करेंगे, इसको बैठा लेंगे दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से। कह रहा है कि युक्ति और यामिनी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। युक्ति और यामिनी, यामिनी का निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों, तो वो है आपकी योगिता। योगिता कहाँ पर है दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 का दोस्तों सब ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा, योगिता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 50। 6 मित्र हैं, जे के एल एम एन ओ एक वृत्ताकार बेंच पर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई इस बार एग्जामिनर ने बाजी खेल दी भैया। अब इनका सबका मुंह दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर कर दिया। तो भाई बाहर की ओर कर दिया तो भाई लेफ्ट और राइट तो सीधी सी बात है चेंज हो जाएंगे। तो सोच समझ के करना है। तो छः 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 स्थान बना लेते हैं और सबका मुंह दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर कर देते हैं। तो 3 4 5 और दोस्तों ये हो गया आपका 6। मैंने दोस्तों इनके सभी के दोस्तों मुंह जो है केंद्र से बाहर कर दिए। ठीक है, अब इनको बैठालने का तरीका देखेंगे। तो वैसे उसी तरीके से बैठालते जाओ जैसे हम करते आए थे। कह रहा है कि ओ और जे, ओ जो है ना ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। ठीक है, ओ जो है ना वो जे और क्या नाम है, जे और एन के ठीक बगल में बैठा है। एम जो है ना वो जे के ठीक दाएं बगल में बैठा है। एम जो है एम जो है वो जे के ठीक एम जे के दाईं ओर। तो जे का दायां कहाँ पर होगा, तो दोस्तों कहीं पे भी बैठा दो। मैंने समझ लिया कि जे, तो जे अगर मैं यहाँ पर बैठा दूँ ऊपर, मान लिया कि मैंने जे को यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब एम जो है ना वो जे के दाईं, तो जे का दायां कहाँ पर होगा, इस तरफ। तो जे के दाईं ठीक बगल में कौन बैठा है, एम बैठा। तो यानी ये स्थान किसका हो गया, एम का हो गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि ओ जो है ना ओ और जे ये एन के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और जे जो है ना ये एन के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। तो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर ओ होगा, तभी तो ये एक दूसरे के बगल में बैठेंगे। आपको होगी सर, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दो स्थान बचे हैं, उनको भी बैठा देते हैं। कह रहा है कि एल जो है ना वो एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एन के बाईं ओर, तो एन का बायां इधर होगा। तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो आपको सर एल बैठेगा। तो यहाँ पर कौन आ गया, एल। अभी भी एक स्थान बचा, तो यह स्थान किसका बचा है, एम बैठ चुका है, एन बैठ चुका है, एल बैठ चुका है, ओ बैठ चुका है, जे बैठ चुका है। तो कौन बचेगा, अब बचेगा केवल के। तो यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, के आ जाएगा। तो बस वही तो बोला है कि एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो एम के दोस्तों दाईं ओर, तो इधर हो जाएगा बायां तो दायां, तो पहला दूसरा दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये बैठा है के बोले तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अब भैया क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 कुत्ते हैं पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे हैं और वे मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। यानी कि दोस्तों कहाँ पर देख रहे हैं, वो केंद्र की ओर ही देख रहे हैं। 6 हैं तो स्थान बना लेंगे 6, 1 2 3 4 5 और दोस्तों ये हो गया आपका 6। अब कह रहा है कि एक मेज के केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं। क्यू जो है ना वो पी और एस के ठीक बीच में है। क्यू जो है ना, क्यू वो कहाँ पर है दोस्तों, क्यू जो है ये पी और एस के ठीक बीच में है। क्यू जो है वो दोस्तों पी और एस के ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, और यू जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है। टी जो है वो एस के ठीक बाएं बैठा था। टी जो है ना वो एस के ठीक बाएं बैठा था। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, आपका टी आ जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि यू जो है, यू वो आर के ठीक दाएं बैठी थी, आर के ठीक दाएं। अगर आर को मैं यहाँ पे बैठा दूंगा तो आर का दाएं इधर हो जाएगा, तो यहाँ स्थान किसका हो जाएगा, यू का हो जाएगा। भाई आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों समीकरण रेडी है। अब आंसर करना है कि कौन एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन जो है एस के बाएं, यानी कि एस के बाईं तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 46 का आर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है
कि 7 मित्र हैं गौरी, विनोद, रिद्धिमा, जिया, ऋतिक, विशाल और करिश्मा। ये एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो भाई यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना लेना है इस प्रकार से। 7 मित्र हैं तो यहाँ पे मैं 7 स्थान बना लेंगे। 7 स्थान दोस्तों आपको यहाँ से बना लेने हैं, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर 7 मित्र हैं, 7 आपको स्थान बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1, कहाँ गया भैया एरो, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और सबके मुंह दोस्तों कैसे हैं भैया, केंद्र की ओर हैं। सबके मुंह दोस्तों आपके केंद्र की ओर हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में। कह रहा है कि विनोद और जिया ऋतिक के ठीक बगल में नहीं बैठे थे। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा है कि करिश्मा जो है ना ऋतिक के बाएं, तो अगर यहाँ पर ऋतिक है, यहाँ पर कौन है, ऋतिक। तो दोस्तों ऋतिक के क्या बोल रहा है, ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बायां तो पहला दूसरा तीसरा, तो ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है कौन बैठी, ये बैठी करिश्मा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन आ गई, करिश्मा बैठी है। गौरी जो है वो करिश्मा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, करिश्मा के ठीक दाईं ओर, तो करिश्मा का दायां, तो ये उधर हो जाएगा बायां दायां, करिश्मा के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है गौरी। तो यानी कि यहाँ पर कौन बैठी है, यहाँ पर बैठेगी गौरी। ये स्थान किसका हो गया भैया, ये स्थान हो गया गौरी का। क्लियर। और आगे कह रहा है कि विनोद और जिया ये ऋतिक के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, ठीक है। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, करिश्मा जो है वो ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। गौरी करिश्मा के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। रिद्धिमा ऋतिक की बाईं और ठीक बगल में बैठी है, रिद्धिमा जो है वो ऋतिक के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। तो ये स्थान किसका हो गया, ये स्थान हो गया रिद्धिमा का, ये स्थान हो गया रिद्धिमा का। अभी भी आपके 3 स्थान बचे हैं। रिद्धिमा जो है वो ऋतिक के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। और करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। विनोद और जिया ऋतिक के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। विनोद और जिया, तो ये ना तो विनोद यहाँ पे आएगा ना ही जिया यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब है दोस्तों विनोद और जिया कहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर। तो ये स्थान किसका हो सकता है, तो विनोद और जिया दोनों का। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जिया आ सकती है, और दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों जिया और विनोद आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मना कर रहा है, साफ साफ मना कर रहा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब देखो कौन कौन बैठ गए हैं, सारे बैठ गए, तो ये स्थान बचा है किसका, तो वो बचा है विशाल का। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका विशाल। अब भाई इनका दोस्तों देखते हैं क्या बोला है कि गौरी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। गौरी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा हमारा बायां दायां दूसरे स्थान, तो पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ऋतिक बैठा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब ये क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों हमारा टाइप नंबर 3 दोस्तों यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। ABCDEFGH, यहाँ पर दोस्तों कितने लोग हो गए, तो आपको सर ये हो गए आपके 8 लोग हो गए हैं एक वर्गाकार मेज में, एक वर्गाकार मेज के। तो यहाँ पर मैं एक वर्गाकार मेज बना लेता हूँ इस प्रकार से। एक वर्गाकार मेज के और केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं, ठीक है भाई, कोने पर बैठा देते, पहले स्थान बना लेते हैं, ठीक है। और सबका मुंह केंद्र की ओर ही है, तो दोस्तों कोने पर बैठे हैं 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। उनमें से कुछ कोने में है जबकि कुछ भुजा के ठीक केंद्र पर बैठे हैं, तो यानी कि 1, 2, 3 और ये हो गया दोस्तों 4। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बैठे हुए हैं। चलिए अब इनको आप भी बैठाएंगे। कह रहा है कि जी कोने में बैठा था। जी को भैया कहीं पे भी बैठा दो, किसी भी कोने में। मान लिया कि दोस्तों जी आपका इस कोने पे बैठा है, जी ये कोने में बैठा था। बी जो है ना वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ना वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो जी का बाएं पहला दूसरा, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है दोस्तों आपका बी। तो यानी कि स्थान किसका हो गया, बी का हो गया। और डी जो है ना वो बी और जी के ठीक पास में है। डी जो है ना वो बी और जी के ठीक पास में, यानी कि यहाँ पर ये स्थान किसका होगा, तो ये स्थान होगा डी का। आगे कह रहा है कि सी किसी भी कोने में नहीं है। जब सी किसी भी कोने में नहीं है तो सी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो सकता है, ठीक है। और ए जो है ना वो ई के ठीक दाएं है, ठीक है। डी जो है वो बी और जी के ठीक पास में है, पास में है। एच जो है वो बी के बाएं तीसरा है। एच जो है ना वो बी के बाएं तीसरा है, तो बी का बायां तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका एच। एच आ गया। ए जो है वो ई के ठीक दाएं है। एच जो है वो ए
ई के ठीक दाएं है, ठीक है। जी कोने में बैठा था, बैठ गया। बी जी के ठीक बाएं दूसरा है। बी जो है ना वो जी के ठीक बाएं दूसरा है, ठीक है। डी बी और जी ठीक पास में है। एच और बी के बाएं तीसरा है, तो बी का बायां तीसरा कौन हो गया, एच हो गया। दो लोग ई और बी के ठीक बीच में बैठे थे। दो लोग जो है ना वो ई और बी के ठीक बीच में बैठे हैं, दो लोग। तो यहाँ पर दोस्तों कौन आ गया, बी आ गया। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सी। सी किसी भी कोने में नहीं, तो सी आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि कोने में नहीं तो सी आपका यहाँ पर होगा। जब सी यहाँ पर होगा तो एक और बचा, तो यानी ई कहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ए ई के ठीक दाएं है। ए जो है ना वो ई के ठीक दाएं है, तो इसका मतलब ए यहाँ पर होगा तो वही तो ई के इसके दाएं होगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। एक बचा तो कौन बचा, वो बचा एफ। तो दोस्तों ये आपका सेटिस्फाइड हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ की स्थिति क्या है। तो एफ कहाँ पर है भाई, एफ को थोड़ा हाईलाइट करेंगे। एफ ये रहा एफ। एच के ठीक बाएं हैं, एच के ठीक बाएं हैं या दाएं हैं, तो ठीक है ये एच के ठीक बाएं हैं, गलत। डी के बाएं से तीसरा है, क्या डी के बाएं से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही है कि दोस्तों डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं दोस्तों, इसमें भी आपके 8 लोग हैं। तो 8 लोग हैं ना, तो भाई 8 स्थान आपको यहाँ पे बना लेने हैं। और किस प्रकार से बैठे हैं, कुछ लोग कोने पर भी बैठे हैं और कुछ लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 2, 3, ये हो गया आपका 4, फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो गया आपका 5, 6, 7 और ये हो गया दोस्तों आपका 8, ठीक है। अब इनको बैठाते हैं। कह रहा है कि सी और डी दोनों मेज के कोनों के केंद्र में बैठे हैं, ठीक है, यानी कि केंद्र पर बैठे हैं, कोनों पर। अब इनको बैठा लेंगे। ए जो है वो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बी ना तो सी का और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर। सबसे पहले कोने पर वाले को बैठाएंगे, जबकि कुछ कोने के ठीक केंद्र में बैठे हैं, जबकि कुछ जो है ना दोस्तों कोने के ठीक केंद्र में बैठे। जैसे सी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों सी और डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों सी आपका यहाँ पर मैं बता दूँ और डी यहाँ पर, दोस्तों यहाँ से भी 3 व्यक्ति, यहाँ से भी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। सी और डी दोनों मेज के केंद्र के कोनों पर बैठे हैं। सी जो है ना, सी और डी दोस्तों कहाँ पर बैठे हैं, सी और डी दोनों मेज के केंद्र कोनों के केंद्र में बैठे हैं। तो कोनों के केंद्र दोस्तों यही होते हैं जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ए जो है वो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो डी का बायां, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो ये स्थान हो गया दोस्तों किसका, ए का हो गया। और फिर कह रहा है बी ना तो सी और ना ही डी का पड़ोसी है, तो नहीं है, तो दोस्तों ये स्थान किसका हो जाएगा, बी का। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा बी, तो ये दोस्तों डी का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी हो गया। अब बी ना तो सी को और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, ना तो सी का पड़ोसी ना ही डी का है। एफ जो है वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। एफ आ जाएगा। एफ जो है ना वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ई जो है वो एच के ठीक दाएं बैठा था। ई जो है वो एच के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो अगर ई यहाँ पर है तो ई जो है ना वो एच के ठीक दाएं, तो एच यहाँ पर हो जाएगा, इसका दायां ई हो जाएगा। एक वैल्यू बची है तो वो किसकी बची, वो बची है जी की, तो यहाँ पर एक स्थान आ जाएगा जी का। क्वेश्चन में बात करते तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो जी का दायां, तो जी के दोस्तों दाएं जाना है, तो तीसरे स्थान, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगी, एच आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एच। 49 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट डे से हम अपने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष, इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलेगा, यहाँ पर भी दोस्तों आपके वर्गाकार आपको बना लेना है, 8 लोग हैं इस प्रकार से, ठीक है भाई। चलिएगा अब इसको करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं भैया, देखो कुछ तो आपके कोने पर बैठे गए, 1 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया दोस्तों आपका 4, और कुछ तो दोस्तों इनके बीच में भी बैठे होंगे, 5 6 7 और ये हो गया आपका 8, जबकि कुछ कोनों के ठीक केंद्र में भी बैठे हैं। ए एक कोने के केंद्र में पर बैठा है। ए जो है दोस्तों वो एक कोने के केंद्र पर बैठा है। ए जो है
वो एक कोने के केंद्र पर बैठा है। तो भाई मान लिया कि मैंने ए को यहाँ पर बैठा दिया भाई, ठीक है, मैंने ए को दोस्तों यहाँ पर बैठा दिया इस प्रकार से। सी जो है वो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो ए का बायां तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर कौन है दोस्तों, सी। सी जो है ना वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा। डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो डी और सी, तो डी और सी यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितने आ सकते हैं, 1 2 3, तो डी और सी के बीच में दोस्तों केवल 3 लोग बैठे हैं। ई और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। जी और ई के ठीक दाएं बैठा है। बी जो है ना वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, तो एच के ठीक बाएं कौन बैठा है, ठीक है, एच के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बी जो है ना वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो एफ के दाएं से, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो एफ का दायां, एफ के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा। तो अगर मैं दोस्तों एफ को यहाँ पर बैठा दूँ, एफ को यहाँ पर कर दूँ, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ई और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो ई और एफ, तो यहाँ पर ये स्थान किसका हो गया दोस्तों, तो ये स्थान हो जाएगा भैया ई का। ये स्थान किसका हो जाएगा, तो ये स्थान हो जाएगा ई का। क्लियर, क्योंकि ई और एफ के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं। जी और ई, जी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठा है, जी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठा है, तो यानी कि यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा जी। ये स्थान किसका हो गया, जी का। अब 2 लोग बचे हैं। जी ई के ठीक दाएं बैठा था, जी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठा था। बी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ना वो एफ के दाएं से, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो भैया आपका बी आ गया। अब कौन बचा है, अब कुछ भी नहीं, एफ आ चुका है, सी आ चुका है, जी आ चुका है, ई आ चुका है, ए आ चुका है, डी आ चुका है। अब क्या बचा है भाई, अब आपका बचा है केवल एच, तो वो एच दोस्तों आपका कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर। ये आपका पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, आपको सीधे आंसर करना है। बी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं। कह रहा है कि एच के ठीक बाएं कौन बैठा है, एच के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो बाएं पूछा है ना, तो कौन बैठा भैया, सी बैठी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी, कि एच के ठीक बाएं पर दोस्तों सी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस सेशन में आपको मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों के लिए दोस्तों एक ज़रूरी सूचना है कि दोस्तों आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको ऑफिशियल व्हाट्सअप पर, यहाँ पर दोस्तों आपको करंट अफेयर्स, डेली वन लाइनर, डेली जीके क्विज़ और भी दोस्तों आपको बहुत कुछ यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप चैनल को अगर अभी तक फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जाके ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लगभग दोस्तों 600 प्लस बच्चे ऑलरेडी दोस्तों इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, तो फिर आप क्यों देरी कर रहे हो, तो आप भी दोस्तों इसमें ज्वाइन हो जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो चलिएगा दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।